अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। DPO चकवाल ने कलर कहार TMA हाल में खुली कचहरी लगाई, अवाम दरख्वास्तों के हमरा उमड़ आए। फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन ने कलर कहार और भोन में खुली कचहरी लगाकर लोगों की फरियादें सुनी। सबसे पहले आपको कलर कहार लिए चलते हैं, जहां TMA हाल कलर कहार में खुली कचहरी लगाई गई, जहां साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतअद्दद मसाइल को तो DPO चकवाल ने मौका पर ही हल कर दिया और कई दरख्वास्तों को काबिल दस्तअंदाजी पुलिस ना होने और कई बेबुनियाद शिकायत को निपटा दिया। जबकि मौजा झामरा के रिहायशी मोहम्मद सलीम का चोरी होने वाला मोटरसाइकिल शाम तक उसे वापस दिलाने का SHO थाना कलर कहार को हुक्म दिया। चोरी, कब्जा और कई मकामात के फौरी हल और एक बूढ़ी खातून को बच्चे वापस दिलाने पर साइलिन ने खूब तालियां बजाकर DPO को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। खुली कचहरी का वक़्त 2 बजे था, जबकि खुली कचहरी 3 बजे शुरू की गई। यहाँ साइलिन के अलावा DPO की एक झलक देखने वालों की भी बड़ी तादाद DPO ने साइलिन के मसाइल को बहुत तहम्मुल से सुना और उनके जवाबात दिए। इस मौका पर ASP सदर चकवाल डॉक्टर सारा हाशमी, DSP इन्वेस्टिगेशन शहबाज, SHO कलर कहार बदर मुनीर, इंचार्ज चौकी बुछाल कलान, सब इंस्पेक्टर अदील फयाज, इंस्पेक्टर चौधरी मंजूर गोंदल समेत पुलिस के अफसरान और अमले ने शिरकत की। जबकि तहसील प्रेस क्लब कलर कहार के सदर उस्मान अवान ने इलाका वनहार में कायम की जाने वाली चेक पोस्टों की बहाली, मलक समी वड़ाला ने चुआ रोड पर मोटरवे की बंदिश के बायस ट्रालों की लंबी लाइनें और अवामी मसाइल से आगाही दी, जिस पर DPO चकवाल ने अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में तहसील प्रेस क्लब कलर कहार के M रहमान, खलील अहमद शाकर, मलक इसरार हुसैन, अब्दुल रशीद सांवल, मलक मोहम्मद उर्फ और वनहार प्रेस क्लब से मलक शाहिद नजमी, मलक अरशाद शहाल धरुकना और मलक शाहरोज ने खसूसी शिरकत की। वनहार थाना जो है वो कब तक ऑफिशियल हो जाएगा? अभी उसकी हम टाइमलाइन नहीं दे सकते। उसके हमने अप्रूवल भी मांग रहे हैं और कुछ नफरी की कमी है वो भी हम पूरे करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसको एक्टिव करेंगे। ठीक है, मैंने पहले विजिट भी किया था, उसका थोड़ा बहुत काम रह गया, वो भी कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। दूसरी बात यह है कि ये जो मोटरवे पुल है ना, इस पे सार रक्शे और गाड़ियाँ रात को खड़ी होती है। पिछले दिनों में भी एक बरबर का बच्चा है, वो फौत हो गया, उसकी डेथ हो गई है, क्रॉस नहीं हुआ, आगे वो खड़े थे रक्शे, उनकी वजह से वो डेथ हो गई। उनको सारे को हटवाना है। ऐसी साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की है। किधर वो क्यों खड़े होते हैं? वैसे सर खड़े हो जाते हैं, कोई लाहौर से आता है, कोई पुल के ऊपर, वो उनकी जगह तो नहीं है, स्टैंड तो नहीं है वो सरकारी। ठीक है, तो ट्रैफिक वाला कौन है यहाँ पर? केसी साहब को भी पहले बता चुका था। दूसरा सारे है कि जिस टाइम स्मोक होती है, धुंध होती है, साड़ी कई डेथ हुई मतलब बच्चा बच्चे के मसले, वैसे लोग हार्ट अटैक होया, गड्डी फैक्ट्री तो लैके कलर का तक सारा रास्ता बंद हुआ, साढ़े सुबह बच्चे स्कूल टाइम तक नहीं हो सकते। ये सारे ना ये 3 फैक्ट्रियां साढ़े इलाके सर साड़ी तबाही है। फॉग जो सारा आवे ने मोटरवे बंद होनी है सर, तो साडा रोड बंद कर देने। उन्होंने चाहिए कि मोटरवे चो उतो बाहर ना निकलो ना अपना फैक्ट्री जो जिस टाइम उन्होंने पता हो रास्ता क्लियर है तो फिर उतार सारा उनके सब तो बड़ा इशू है। ये सर रात को खड़े होते हैं वो मोटर पुल, रात को नहीं, सारा भी जाए तो अभी भी खड़े हैं, रात को तो नहीं खड़े, तो दिन रात खड़े होते हैं। उनका स्टैंड है वहाँ, बार का बच्चा एक इतना प्यारा फौत हुआ है, उनकी वजह से फौत हुआ है। वो दोनों गाड़ी आ रही थी, आगे क्रॉस नहीं था, वो उधर लग गया। रूटीन में तो ड्यूटी सर चौक पे होती है ना, चौक के राउंड अबाउट होती है। दूसरा सर अंदर सर जो उनका स्टैंड है उसके जी सर, वो दूसरा जा सके। एक मार्टन में बनी थी, एक जामरे में बनी थी और एक बनी थी ये अवामी तावन से अवाम ने बना कर दी थी और वहाँ भी हमला भी रहा है पहले, फिर बाद में वहाँ से हमला उठ गया। अब वो गिर के खंडर बनती जा रही हैं
कुछ सर, ये है आज अगर डिस्कस हो रहा था जो चौकी कुछ हमला भी हो जाए ना उन पे सर, वो जो चौकी की पोस्ट होती है उसमें ऑफिशियली इजाजत हमें लेनी होती ठीक हो गया है। खुदा न खास्ता कोई वाकया हो जाता है कि ये हो जाता है, ऐसे ही है। तो हम जो मेरे ख्याल 2 चौकियों की हमने अप्रूवल के लिए लिखा हुआ है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या सर है। वो बिल्डिंग भी है ना, तो रात को की उनकी गश्त वाला मतलब वहाँ पे उठाया जाए तो ये वो आप तो कहते हो ना हर किस्म की उसके साथ वाकई जैसे जब तब्दीलियां आ रही हैं, मुझे बताएं पंजाब पुलिस बेहतर है अमेरिकन पुलिस से? यकीनन अब आपके किरदार से था वो। चलो ये आपका मसला हल हो जाता है इंशाल्लाह। ये करवा दें अपना डील शाम तक मेरे बुजुर्ग हैं इनको जो है ना बार-बार 21 से कब्जा उनके पास है। नहीं ये भी नहीं किया ना 21 में किया 2021 में, तो ये आप रिश्तेदार भी हैं। कब्रिस्तान में मेरे रेवेन्यू बताएगा नहीं। एक कमीशन ले आया ना मौके पे, मुझे पता नहीं मैं अनपढ़ औरत हूँ, वो कमीशन ले आया, उससे रिपोर्ट बनवाई। जिसने औरत ने मेरे अब्बू को जमीन दी है ना, उसके बेटे छोटे से उसने कमीशन को लिखवा थोड़ा सा ध्यान से चलना है ताकि केस खराब ना हो और हम इस पे लगे हुए हैं। मैं इंशाल्लाह आज से इसको दोबारा परसों भी करूँगा, तो उम्मीद है कब्जा कर ली। किस जगह पे किया है, कौन एप्लीकेंट है, आपकी जगह है वो, तो फिर जिसकी जगह है वो बात करें ना। आप इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं या सियासत में आना है? सरकारी ज़मीन का हमें बताना है सरकार ने कि ये फलाने कब्जा कर लिया है, इसको छुड़वाए, ठीक है? भाई कौन बंदा है जिसकी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट हुई है? तो गवर्नमेंट की जगह है, वो गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट उसका हमें बताएगी कि ये फलाने कब्जा कर लिया। आपका क्या ताल्लुक है? इलाका बना रहे हैं, गाँव है आपकी किसी जगह पे किसी ने कब्जा किया, ये जो सरकारी ज़मीन पे किसी ने कब्जा किया है, इसी को दरखास्त है।